नमस्कार दोस्तों, और फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। और चैनल का नाम आपको पता है, द इंग्लिश क्लब। और आज की वीडियो जो है पार्ट 2 होगी क्वेश्चन टैग्स का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के बारे में जाना था। क्वेश्चन टैग्स होता क्या है, क्वेश्चन टैग्स और क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होते हैं, और इसके साथ ही हमने आपको कई सारे जो भी वर्ब होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को हमने कई बार डिस्कस किया, इसलिए जो नाम है हमारे लिए बहुत कॉमन हो चुका है, ऑर्डिनरी नाम है। स्टेटमेंट मैंने क्या बताया है, ये स्टेटमेंट सेंटेंस का काइंड्स होता है एज पर मीनिंग के अनुसार, जिसमें हम लोग कोई असर्शंस वगैरह देते हैं, किसी समबड़ी या समथिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये ऐसे सेंटेंस के काइंड को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट किया कि इंडिया विल लॉन्च अ सैटेलाइट टुमारो, इंडिया विल लॉन्च अ सैटेलाइट और द सैटेलाइट टुमारो। तो दिस इज एन स्टेटमेंट सेड पीएम मोदी, ओके, said the ISRO. The rest example, India will launch the satellite tomorrow, said the ISRO. So India will launch the satellite, that is the statement. तो हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग्स में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टेटमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टेटमेंट हमारे जितने भी टेंस के हो जाएंगे, जितने भी टेंस बेस्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, टेंस बेस्ड ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन टैग्स में इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट में हमारे पास जो भी हमारे पास पैटर्न्स है, चाहे इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग्स बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पैटर्न्स हमारे पास बताए गए हैं, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, ये पैटर्न हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट का। और टू बी वर्ब में सबको पता है क्या होता है, इज आर एंड, ठीक है ना दोस्तों। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है मेन वर्ब के साथ एक्सनल, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस रेस्ट वर्ब। ये चीजें हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब गौर से देखो कि ये जो दो चीजें हैं, अब इस पैटर्न पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग्स बना करके देते हैं। चलिए सबसे पहले सेंटेंस ये बना कर क्या देते हो, जैसे you are but you are upset today। अब ये हमारा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इस सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं सेंटेंस को अलग पहले कॉपी करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को फिर से हम लोग रिराइट करते हैं और आगे चल करके हम लोग एक ही बार में सीखना शुरू कर देंगे। तो यू आर अपसेट टुडे, सबसे पहले इतना काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप की जगह पर हमको किसका इस्तेमाल करना है, कॉमा का। अब हमने जो कल बताया था अर्थात पार्ट 1 में कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स में अंतर क्या होते हैं, तो अब यहां से क्या होगा, ये तो हमारा स्टेटमेंट रहा। अब हम क्वेश्चन टैग्स लगाएंगे, तो जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करना है विद नॉट। तो आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आरंट। क्या बनेगा दोस्तों, आरंट। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट हमारा होता है सेंटेंस का, उस सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो यानी कि यू, अब चूंकि जेमी क्वेश्चन टैग्स का लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। सो आर यू आर अपसेट टुडे, आरंट यू, अपसेट हो ना। So just let me confirm। तो ये आपका क्वेश्चन टैग दोस्तों, हमें ध्यान कहाँ किन किन बातों पर देना है स्टेटमेंट के क्वेश्चन टैग्स में। यदि हमारा कोई नाउन है, अब नाउन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल पर बात करते हैं, जैसे द बुक इज आवर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है दोस्तों। Until you are with the book, until you are with the book, जब तक आप एक किताब के साथ हो, your books are your companion, you never feel alone। So there is a famous quotations, until you are with the book, you never feel alone। So books are your best friends। आप इससे दोस्ती करें,
बुक्स में नॉलेज का, जिसको कहते हैं ना, बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का खजाना है। आप इससे दोस्ती कीजिएगा। ये एक दुनिया का मात्र ऐसा दोस्त है जिस जो आपको कभी डिस्करेज नहीं करेगा। हमेशा आप इसके साथ दोस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ आगे जाते रहेंगे। तो द बुक इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? द बुक। फाइनाइट वर्ब क्या है हमारे पास? इज। तो अब हम इसको क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में इतना ही कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इस कॉमा के जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप की जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमा का। अब हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हमें नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए क्या होता है? इजंट। क्लियर है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? द बुक। यदि आप ऐसे लिखते हैं ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन, अब आपने जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है हमारा द बुक, अब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कंसीडर्ड है। एक्चुअली ये पर्सन नहीं है, दिस इज नाउन। तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर नंबर नाउन है, और सिंगुलर नंबर नाउन के लिए हमारे पास प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में। कौन सा प्रोनाउन है? इट। तो हमें इन प्लेस ऑफ द बुक हमें क्या लिखना पड़ेगा? मैं सेंटेंस को एक बार रिराइट कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। द बुक इज आवर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। फॉर एवर थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे तो फॉर फ्रेंड, फ्रेंड फॉर एवर। व्हाट डू यू मीन? अलिटरेशन। जानते हो ना, ये एलिट्रेशन की बात हो जाएगी। और यहाँ पर हम कॉमा का प्रेजेंट करेंगे इजंट, और द बुक के लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है? अब आई थिंक दैट इज द करेक्ट फॉर्म, नॉट आई थिंक, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन टैग्स की बात है। अब इमेजिन करके देखें, सपोज इन प्लेस ऑफ बुक्स के यहाँ पर कोई और होगा। जस्ट लाइक एन एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहले। यस, Boys are naughty in nature. बच्चे भाई हैं तो नटखट तो होंगे ही होंगे, शरारत करेंगे ही करेंगे। अब हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग्स कराना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को जब क्वेश्चन टैग्स का रूप देंगे तो सबसे पहले सेंटेंस को कॉपी करेंगे एज यूजुअल। इसकी खासियत यही है। इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉमा का। अब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? वंस अगेन आर। तो क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। तो क्या यहाँ पर बॉयज होगा? बताइए। तो बॉयज के लिए हमारा प्रोनाउन क्या है? जब हमारा प्लूरल नंबर है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? तो आरंट। यही नियम कहाँ पर लागू होगा हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस में भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस सीआरएम प्लस वी पर होता है, तो हर जगह यही नियम लागू होगा। अब हमें दूसरे पर बात करना है कि ऐसे सेंटेंसेस बनाना है हमें जिसमें सब्जेक्ट के बाद कोई मेन वर्ब हो, और दैट मेन वर्ब या तो V1 हो या तो V2 V5 हो, ठीक है। यदि हम इसी को V2 को भी कन्वर्ट करेंगे तो हम आपको कल मैंने बताया था, V1 के लिए एयर क्या है? डू। V5 के लिए एयर क्या है? V2 के लिए क्या है? ये चीज हम लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है कि V1 में हमें डू बाहर करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए निगेटिव में डू लगाना है। V5 कंडीशन में डच करना है, निगेटिव में डच प्लस नॉट कर देना है। और V2 कंडीशन में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिड बाहर करेंगे, निगेटिव में इसी में नॉट लगा देंगे। तो दोनों कंडीशन अप्लाई होगा कि V2 को हमें निगेटिव बनाना है, जैसे ही रोट, तो निगेटिव क्या बनेगा? ही डिड नॉट राइट, ही स्पोक, they did not speak। क्वेश्चन बनाना होगा did he speak, did he write, दोनों। तो आओ सेंटेंस बनाइए जिसमें V1 V5 V2 हो। एक एग्जांपल, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। अभी मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए, चलिए बोलिए। he got up at 6 AM in the morning। और 6 AM है तो ये तो क्लियर है ना कि मॉर्निंग ही होगा, तो he got up at 6 AM। अब इस सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग्स बनाना है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस कॉपी करेंगे हम लोग, ठीक है। इस फुल स्टॉप को कन्वर्ट किस में हमने कर दिया?
कॉमा में। अब हमें बताओ कि गॉट में ये जो गॉट हुआ V1 से V2, माने ये बाई कंडीशन था V1 का, थोड़ा सा एयर गया तो ये V2 हो गया, थोड़ा सा और हुआ V3 होगा, फिर V4 हुआ, और हम पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया तो ये V5 कंडीशन है। तो V5 इतना है मोटा है, खा करके क्या है, एयर भर गया है शरीर में, पानी को जब निकाल देंगे, उनको सुबह सुबह दौड़ा दीजिए 10 दिन, सब तुरंत पचक जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल बैलेंस पे लेते हैं। बैलेंस का जो रीजनल फॉर्म्स होता है कितने छोटा होता है, एयर उसमें फिल करते हैं दम तो उनकी तरफ फेंक देता है बाहर, थोड़ा सा एक छोटा सा होल कर दीजिए, फिर अपनी औकात में आ जाएगा। तो ये जो गॉट है ये बेचारा औकात में है, थोड़ा सा क्या है जी, एयर। तो क्वेश्चन निगेटिव दोनों में ही काम होता है। तो बनाओ क्या हो जाएगा अब यहाँ पे डिड, और डिड में नॉट लगाएंगे तो क्या डिडन। कल की तरफ फिर से मैं एक बात को रिमाइंड दिला देना चाहता हूं कि जब हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते हैं तो फॉर ईवर हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करें। आप ऐसे कभी भी मेंशन नहीं कर सकते हैं डिड और नॉट, और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही तो सब्जेक्ट रिपीटेड होगा ही। विच वन इज द करेक्ट वन, कभी भी आप डिड नॉट नहीं होगा। क्वेश्चन टैग में जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का। कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का। तो मुझे उम्मीद है ये सारे एग्जांपल्स जो है जल्दी से आप नोट कर सकते हो। चलिए जल्दी से नोट कर लो। चलिए एक सवाल है हमारे पास कि सर यहाँ पर देश समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने बस पढ़ा है पर्सन। तो पर्सन आपको पता है ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या क्या होते हैं, आई वी, सेकंड पर्सन में यू बोथ नंबर, और थर्ड पर्सन में ही सी, और सिंगुलर नंबर में ही हुआ, और प्लूरल नंबर में दे। तो जब भी हमारे पास कोई भी नाम प्लूरल इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है, कोई भी, जैसे ट्रीज आर इसेंशियल फॉर अस, एक एग्जांपल में लेकर आया हूं, ट्रीज आर essential, you can also go on writing। आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, trees are essential for us, ठीक है, जो पेड़ है हम लोगों के लिए क्या है, essential है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास तो नॉर्मल चीज है, अब इसमें मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, साइंस या ट्रीज के इसेंशियल है, सिर्फ हमें इतना डिस्कस करना है कि ये जो ट्रीज है हमारा नाम कैसा है, प्लूरल है। तो जब नाम प्लूरल है तो हमें इसके लिए, जब हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने बचपन में ऐसे लिखने के लिए हमें दिया जाता था, हम लोगों को चलो 10 लाइन्स यू हैव टू स्पीक डॉग, हम लोगों को डॉगी, कैट्स और काउ से शुरू होता था माय स्कूल। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हम लोग को नहीं प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। अब 10 लाइन गाय पर लिखना है, द काउ इज 4 फुटेड एनिमल, ठीक है, द काउ हैज 2 ears, बाद में याद आता था 2 सिंग होता है तो फिर लिखते थे द काउ हैज 2 horns, और बाद आता है कि लंबी पूंछ होती है, द काउ हैज अ लॉन्ग टेल, ठीक है ना। और उसके बाद पता चलता है कि 4 तो पैर भी तो होता है, तो द काउ हैज 4 legs, और नहीं तो एडवांस में कहते थे द काउ हैज 4 featured animal, ठीक है। तो द काउ करने से सेंटेंस क्या है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस घट रही है, एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशंस को रोकने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा अगला जो काइंड आया जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डिफिनीशन ही हम लोगों ने जाना है कि प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, यानी नाउन के रिपीटेशंस को रोकने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, प्रोनाउन। तो अब जो ट्रीज है, फिर अगला बात आता है ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर एंड ट्रीज, ट्रीज are helpful for any, trees maintain our environment, ecological balance, trees are called ornaments of nature। So everywhere we are using the similar word trees, somehow we can say our essay is not good। लेकिन हम लोग उस टाइम पर 1 और 2 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हुआ करते थे, तो हमारे सर को 10 सेंटेंस होता था एनी हाउ, या 10 का जो आंकड़ा है उसको टच कर लेना है, यही सब हम लोग फंडामेंटल ऐसे ही सीखे थे। तो अब हमारा 10 को आंकड़ा नहीं टच करना है, हमें डबल क्या करना है, समझ रहे हैं ना, आपको 100, 10 के बजाय 100 सेंटेंस करना है। 10 सेंटेंस जहाँ पर हम लोग करते थे 100 आप कर सकते हो, आप पहले सीखिए। तो अब इस ट्रीज के लिए हम नाउन प्लूरल है तो कैसा, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे,
क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। अब जब हम एक काउ की बात कर रहे थे तो द काउ की जगह पर अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इट हैज 2 legs, 2 ears, 2 horns and 1 long tail. People call Mata or people worship it in Bihar and UP, most probably. It gives us sweet milk and that is utilized in many different forms, using or making cheese, sweets, and so on and so forth. So in place of using cow, we are using it. So that is. So here now when we are going to convert this statement, means this statement to question tag, what we have to do? Usually verb हमने क्या रखा है? are. यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन कर दिए? orange. और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ट्रीज। तो अब क्या हम यहाँ पर ट्रीज मेंशन करेंगे? नो। हमें यहाँ पर अब कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है? नाउन के अनुसार ढूंढना है। प्लूरल है तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? दे। ठीक है। और यदि सिंगुलर होता तो क्या होता? अब हमारे पास क्या होता है कि कोई मैस्कुलिन जेंडर का नाउन सिंगुलर हो, जैसे एक एग्जांपल मैं लेकर आया हूं, जैसे ठीक है ना, एक एग्जांपल आप नोट करते हो। चलिए आपने उम्मीद है आप इस सब एग्जांपल्स को नोट कर सकते हो। जैसे द वाई वर्क्स हार्ड इन द फील्ड। भाई फील्ड में हार्ड तो वो काफी कठिन परिश्रम करता है। ठीक है। अब घर में हो सकता है उसकी स्थिति ऐसी ना हो, अपने फादर के साथ फील्ड में तो उसको सपोर्ट करता होगा। तो हमने एक सेंटेंस लिखा था वो द बॉय वर्क्स हार्ड इन द फील्ड। तो अब हमारे पास द बॉय है, ये हमारा नाम कैसा है? सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो क्या इसके लिए इट होगा कि दे होगा? जल्दी से बताओ। इट होगा। वही वाला फिर से वही पुरानी कहावत मुझे दोहराने की पड़ेगी, किसी में हम नहीं लाना है। अब यहाँ पर द बॉय इट होता है नॉन लिविंग के लिए, तो क्या द बॉय हमारा नॉन लिविंग है? नहीं। दे होता है जब हमारा बॉयज होता तब। अब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के फॉर्म में चलेंगे, जहां पर हमने थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बताया ही, सी, इट, तो ये इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो बॉय हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं? कौन सा प्रोनाउन? अब यानी कि ही फाइव है तो क्या हो जाएगा? डजंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब एक एग्जांपल जैसा रहता कॉमन, माई मॉम लव्स मी अ लॉट। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, माई मॉम्स लव्स मी अ लॉट। तो अब लव्स मेरा भी फाइव है, क्लियर है। अब माई मॉम जो है ये क्या है? एक सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है। और बताएंगे कौन सा जेंडर है? फैमिली। जो फेमिनिन जेंडर है तो अब हम इसके लिए कौन सा प्रोनाउन करेंगे कि वैलिड सिंगुलर फॉर्म में? सी। प्लुरल में मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूटर हो, एवरी सिचुएशन वी हैव टू यूज दे। तो प्लूरल में तो कहानी फिनिश हो गया। कोई भी प्लूरल प्रोनाउन नाउन हमें दिखाई दे तो क्वेश्चन टैग में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अब हमारा 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए एमडी लिख रहा हूं, चलिए हमारे पास समय स्पेस कम है ही, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर के लिए एफडी, तो हमारे पास सी। और न्यूट्रल जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटर, दैट इज फॉर व्हाट? ये तीनों कंडीशन कहां पर चलेगा? सिंगुलर फॉर्म में। जब ही प्लूरल हो जाएगा तो हर कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन टैग बनाने का, किसका? स्टेटमेंट का। कोई भी स्टेटमेंट होता है तो बेसिक टर्म्स यही सारे हैं, ठीक है ना। तो माय मॉम लव्स अ लॉट क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चंस, माय मॉम loves a lot, और कॉमा मेंशन करेंगे और ही फाइव में कौन सा फॉर्म आएगा? doesn't see। ये चीजें हमको याद रखना, क्लियर? चलिए नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करो। चलिए अब इसके बाद जो भी किसी भी तरह के हम लोग स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक इंडेफिनिट को देखा,
चलिए सपोज आप परफेक्ट का कंटिन्यूअस में तो यही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, जिससे कंटिन्यूअस या सेंटेंस रहता है द फैन इज मूविंग फास्ट। एक सेंटेंस यहीं पर है जो दिख रहा है, द फैन इज मूविंग फास्ट। तो अब इसको बनाना तो हमारे लिए कितनी आसान चीज है, द फैन इज मूविंग फास्ट, और इसको कॉमा यहीं पर फुल स्टॉप देंगे तो स्टेटमेंट बन गया। क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो इसी में, तो क्या हो जाएगा, इजंट। और जल्दी से बताओ कौन सा प्रोनाउन होगा, द फैन, बताओ। बहुत बढ़िया, तो ये चीज रहा। अब हमको सपोज इमेजिन के कोई परफेक्ट का एग्जांपल बोलना है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट का। तो जल्दी से एग्जांपल दो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का। जैसे he has done this work, he has done this work, हर द सिंगल सेंटेंस रहता है he has done this work। तो अब हम यहाँ पर फुल स्टॉप हमने मेंशन किया, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट हुआ, क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या होगा, हैज, और हैज में हमको कॉन्ट्रैक्टेड लगाना है नॉट के साथ, क्या हो जाएगा, हैजंट, और सब्जेक्ट को कॉपी करना है, क्या हो जाएगा जी। अब इसी तरह की कोई भी सेंटेंसेस एग्जांपल्स हमको लेना है इंडेफिनिट पर। चलिए कुछ फ्यूचर फॉर्म्स को लेते हैं, जैसे शैल विल के साथ। चलिए एग्जांपल लीजिए, you should have gone there, you should have gone there। आपको वहां पर चले जाना चाहिए था लेकिन आपने गया नहीं जी, ठीक है ना। तो ये फुल स्टॉप हम लोग मेंशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, शुड। तो क्या होना चाहिए, मॉडल वर्ब्स है। तो shouldn't you, is it the correct one? No dear, no। यदि आपको ऐसा आपको दिया हुआ तो ये आपको उतना हैंडिंग सही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मॉडल्स में should प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं सजेशंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम, और जब हमें सजेशन ऑफ द पास्ट टाइम दिखाना हो तो should प्लस have प्लस वर्ब का विद रिफॉर्म। अब ये सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस के लिए फिर हमें क्या होना चाहिए कि हमें शुड का प्रयोग नहीं, क्योंकि शुड का इस्तेमाल हम पास्ट में न करते हैं, शुड का इस्तेमाल सजेशन। तो करेक्ट फॉर्म के लिए हमें क्या लगाना हो यहाँ पर, वुड, और वुड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बातें रहा क्लियर। लेकिन शुड का एग्जांपल सर एक जस्ट लाइक एन एग्जांपल, यू शुड रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स। चलिए आप पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ कर रखा फ्रेंड्स के साथ। हम लोग फ्रेंड्स के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि कोई डिफरेंस या कोई हम लोग डिस्टेंस को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, एज ए रिजल्ट दोस्ती खराब हो जाती है। तो दोस्ती को भी रिस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक एक दूसरे की कीमत नहीं समझेंगे तब तक लॉन्ग फ्रेंडशिप की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों पढ़ेंगे आगे। तो अब हमारा यहाँ पर जो शुड है ये सजेशन है प्रेजेंट टाइम का, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, मींस एट दी प्रेजेंट। यदि यही रहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट करना चाहिए था तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, यू शुड हैव रिस्पेक्टेड योर फ्रेंड्स, यू शुड हैव रिस्पेक्टेड योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब देखो मॉडल हमारा क्या है, शुड, शुड का क्या आ जाएगा, शुडंट, ये हमारा कंडीशन है। चलिए एक शैल विल का एग्जांपल लेकर देखते हैं, you shall have gone there। चलिए ये इसका ही तो छट कर बोलो, अब एक ही पैटर्न हो गया ना, शैल या विल का इस्तेमाल सिंपल फॉर्मेट में करो। अब एक ही पैटर्न बार बार दिखाओ तो लोग समझेंगे कि सेंटेंस की कमी है लोगों के पास। यू हैव टू टेल एवरी टाइम डिफरेंट सेंटेंसेस। जस्ट एन एग्जांपल, आई विल रीच माय डेस्टिनेशन मींस लक्ष्य, आई विल रीच माई डेस्टिनेशन ऑन टाइम। चलिए फुल स्टॉप मैं देता हूं, यहीं पर स्टेटमेंट बन गया फ्यूचर का। क्वेश्चन टैग कन्वर्ट करें, यस सर। तो अब यहाँ पर देखो जो विल है तो हमने बताया था विल प्लस नॉट को विलेंट कहते हैं, सॉरी विल प्लस नॉट को विलेंट मैंने नहीं बताया था, हमने क्या बताया है, तो चलिए यहाँ से हमने क्या लिखा, ओंट, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेंशन आई, तो आई को कॉपी करो, रिपीट, आई विल रीच माय डेस्टिनेशन ऑन टाइम, ऑन टाइम, क्लियर है। मोर एग्जांपल्स लो एक दो जल्दी से फटाफट, अभी शैल विल पर ही एग्जांपल लो। You will love me, You will love me, आप बढ़िया करोगे तब ना हम आपको लव करेंगे, You will love me। चलिए यू के अनुसार सब्जेक्ट रिपीटेड हो रहा है, नया सोचो,
She will love me. हाँ सी विल लव मी, चेहरा देखा है मिरर में जाकर के सी विल लव मी, सी विल लव Sir, she will मी, deliver my mother. सी विल लव मी, What kind of person is sitting behind me? लव मी, They only laughing. ठीक है। और मुझे लव करेगी, अरे पहले कुछ बनकर दिखाएगा तब ना लव करेगी। लव करने का कुछ बेस होना चाहिए। ये सब झूठी बातें हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अब आज तक हमको हुआ ही नहीं। होगा कब होगा, मन कब होगा? जब आसमान में बादल, when the मौसम when the मौसम will be so romantic and after तो बढ़ते हैं दोस्तों कि सी विल लव मी, और मुझे लव करेगी। पता नहीं कि लव का मतलब पैमाना क्या, कैसे जानेंगे कि लव होता है। लोग कुछ अपने तरीका से मेजरमेंट देते हैं कि सर जब रात में नींद नहीं आए ना तो समझिएगा कि प्यार हो गया। हम लोग बेटा तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम जाकर डॉक्टर से मिल कि रात में नींद क्यों नहीं आता है। दिन भर सोचते रहेंगे ना किसी के बारे में तो समझिएगा कि सब प्यार हो गया। अरे ये तुम्हारी बीमारी है, ये प्यार का सिंबल नहीं है। दिस इज नॉट द टोकन ऑफ लव, दिस इज द सिंबल सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो यदि आपको किन्हीं को नींद आती है, अब बार बार क्या होते हैं विद्यार्थी देखते हैं हम रात को चलेंगे मुंह निकाल करके मैसेज आया कि नहीं, फिर देखेंगे अरे फिर आया कि नहीं। पर बेटा कोई मैसेज वैसे आने वाला नहीं है जिंदगी में, एक ही बार मैसेज आएगा, अपना समय आ गया है, रिश्तेदार को बुलाओ और अंतिम विदाई लो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, ठीक है ना। ये चीज है सी विल लव मी ऑन्ट सी, ये हमारा रहेगा। तो दोस्तों ये सारे पैटर्न्स थे। तो आज आपने स्टेटमेंट के हर तरह के सेंटेंसेस को देखा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नई नई चीजें लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन का कुछ स्पेशल केसेस टाइप पर होगा। एक्चुअली में कुछ भी स्पेशल्स नहीं है यहाँ पर, बस जो भी टर्म्स है वो मैं सिखाने वाला है। तो रहने देते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।